स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर के जो राज्य सरकार के आदेश के द्वारा सेकंड जो परिहार है, परिहार में जिसकी मस्जिद के इमाम और मौज़िन को और पंडित और जो चर्च के फादर हैं उनको परिहार देने की घोषणा हुई थी 3000 सरकार के द्वारा। इसी के चलते हम बीजापुर के जो जिम्मेदार हैं उनसे हम जानते हैं, राब्ता करते हैं कि 3000 परिहार उनके लिए काफ़ी है या परिहार को ज़्यादा करना चाहिए सरकार। इसके बारे में हम हमारे मुस्लिम जिम्मेदार जो मौलाना हजरत हैं उनसे जानते हैं और हमारे सोशलिस्ट लोगों से भी इसके बारे में राय लेकर आपसे बताते हैं। तो आइए दोस्तों, उनसे जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मैं उनसे एक अपील करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस अपील पर जो है वो गौर करेंगे और साथ साथ में उनका शुक्रिया भी मुझे अदा करना है। अपील ये है कि गवर्नमेंट ने जो है मुअज्जिनीन और जो है पेशमाम साहिबान के लिए कुछ कोविड रिलीफ फंड देने का ऐलान किया है 3-3 हज़ार रुपये। तो ये जो 3-3 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है, हम इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ साथ में हम जो है गवर्नमेंट को ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप जो 3,000 रुपये दे रहे हैं तो वो 3,000 रुपये जो है वो बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं। इसलिए कि कोई जो है किसी एक रूम किराए में भी रहता है तो उसे जो है 3,000 रुपये सिर्फ किराए में चले जाते हैं। ट्रैवलिंग जो है इधर से उधर जाकर के जो ट्रैवलिंग हो रही है तो उसमें भी जो है पेट्रोल के खर्चे में 3,000 रुपये निकल जा रहे हैं। तो हम जो है येडियुरप्पा गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करने जा रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप जो है ये 3,000 रुपये की रकम को बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके इसकी रकम को आप 10,000 रुपये 8,000 रुपये कर दीजिए, ताकि जो है जो आप रिलीफ फंड देना चाह रहे हैं वो वाकई में रिलीफ हो और उससे जो है लोगों को मदद मिले। वरना जो है ये 3,000 रुपये की रकम जो दे रहे हैं उसका तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसका तो धन्यवाद बोल रहे हैं, लेकिन जो है अगर आप इसको बढ़ा करके देंगे तो उम्मीद है कि इससे जो है वाकई जो है मदद मिलेगी और रिलीफ का काम होगा। इसलिए कि इस वक्त में जो है पूरे इंडिया के लोग और पूरे भारत के लोग जो है इस महामारी के अंदर में परेशान हैं और जो है सबको इस वक्त में तकलीफ है, सब जो है इस वक्त के अंदर में हालात में है। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट का फर्ज और जिम्मा बनता है कि वो अपने रियाया के लिए जो है काम करे और जो है उनके लिए रिलीफ का जो है बंदोबस्त करे। और ये हमारी एक अपील थी कि आप जो है वो 3,000 की रकम को बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की कोशिश करें, ताकि जो है हमें जो है इसके लिए आसानी हो और जो है हमें इसके लिए मदद हो। और एक साथ साथ में मैं येडियुरप्पा गवर्नमेंट से गुजारिश करने जा रहा हूं कि अभी जो है ये जो इसका महामारी का और कोविड का जो रेटिंग है वो बहुत कम हो गया है और जो है पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं के बराबर हो गए हैं और जो है पॉजिटिविटी जो है बिल्कुल जो कम हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट अभी सब निगेटिव हो गए हैं, माहौल बहुत अच्छा हो गया है। तो ये लॉकडाउन के अंदर में जो है कमी कर दीजिए फौरन से। आप जो है कल ही से जो है हमारी गुजारिश थी कि आप जो है ये लॉकडाउन को ख़त्म करने की कोशिश करें, या नहीं तो कम से कम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें
कि अभी जो है 10 बजे तक जो है दुकानें बंद हो रही हैं, 10 बजे के बाद दुकानें बंद हो रही हैं, कम से कम आप जो है 2 बजे तक का जो है दुकान वालों को टाइम दे दें, इसलिए कि बेचारे 2 महीने से जो है दुकानें बंद हैं, उनका राशन का, उनकी जो है दुकानों का, और दुकानों के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ भी पैसे नहीं हैं। तो आपसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो आप रिलैक्सेशन 14 तारीख के बाद में देना चाह रहे हैं उसको जो है अभी फौरन से लागू करें, और लागू करके जो है वो दुकानें 10 बजे बंद होने के बजाय आप जो है 2 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर करें। तो इससे जो है थोड़ी बहुत जो है दुकानों वालों को भी जो है सहायता हो जाएगी और जो है उनकी भी आप मदद हो जाएगी। ये हमारी आपसे अपील है। उम्मीद है कि आप हमारी अपील के ऊपर में गौर करेंगे और हमें शुक्रिया का मौका देंगे। वस्सलाम। शकील अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शोएब इशाती आज एक बहुत अहम बात आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। कोविड-19 रिलीफ के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड रिलीज़ किया जा रहा है। इस साल उलमा हुफ़ाज़ के लिए भी, आइम्मा और मोज़निन के लिए भी फ़ंड रिलीज़ किया गया है, लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आज एक नॉर्मल आदमी, एक सादा सीधा इंसान अगर ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसके घर का खर्च कितना होता है। एक आदमी है, उसकी बीवी है और उसका एक बच्चा है, तो उस आदमी के लिए एक महीने का खर्च कितना होता है। कम से कम भी अगर वो गुजारा करेगा तो 8 से 10 हज़ार रुपये उसका खर्च होता है। उसका घर का किराया है, उसका पेट्रोल का खर्च है, उसके लाइट का बिल है, पानी का बिल है, और भी दूसरी ज़रूरियात अगर निकालेंगे, अगर उसने कहीं से लोन लिया है, कहीं से कर्ज़ लिया है, 1000-2000 वो दे रहा है, तो सारा अगर खर्च निकाला जाएगा तो कम से कम भी खर्च जो है 8 से 10 हज़ार रुपये एक नॉर्मल आम आदमी का होता है। अब इस दौर में उलमा हुफ़ाज़ के जो है गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 3000 रुपये कोविड रिलीफ के नाम से 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, और उसके लिए भी सिर्फ 1 या 2 दिन का वक्त दिया गया फॉर्म एप्लीकेशन भरने के लिए। हमारे शहर बीजापुर के अंदर तकरीबन 300-400 मसाजिद हैं, उसके अंदर मुअज्जिनीन और इमाम, और कुछ मस्जिदों में ख़तीब हैं, और कुछ मस्जिदों में 2-2 इमाम हैं, और कुछ जो बड़ी मस्जिद हैं उसमें सफाई करने वाले 2-2 लोग हैं, तो 700-800 ऐसे लोग हो जाते हैं। मदारिस के बहुत सारे जो असातिज़ा हैं वो मौजूद नहीं हैं, तो 1 से 2 दिन का वक्त दिया जाएगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट कर पाएंगे? 1-2 दिन के अंदर अपने सारा डिटेल कैसे भर पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके गुज़िश्ता साल भी इनको कुछ भी कोविड-19 रिलीफ नहीं दिया गया था, और इस साल दिया जा रहा है तो वो भी 3000 रुपये दिया जा रहा है। तो मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से, कर्नाटक की हुकूमत से, कि ये जो कोविड रिलीफ दिया जा रहा है ये ऐसा दिया जाए ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो, हर शख्स की जो है ज़रूरियात पूरी हो। 3000-4000 देंगे, मस्जिद अगर हमारी दूर है तो हम नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है, तो 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ाने के लिए जाएंगे, मस्जिद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, तो 2-3 हज़ार तो पेट्रोल में खर्च हो जाएंगे, 2-3 हज़ार रुपये पेट्रोल में खर्च हो जाएंगे। तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये कोविड रिलीफ के नाम से दिया जाना चाहिए। और इमाम मुअज्जिनीन के लिए जो 1 या 2 दिन का वक्त रखा गया था, इसे 1 हफ्ते का वक्त दिया जाना चाहिए, ताकि हर इमाम और मुअज्जिन को जो है आसानी के साथ, सहूलत के साथ जो है ये कोविड रिलीफ का जो अमाउंट है हर एक के अकाउंट में आए, और हर एक गवर्नमेंट के इस कोविड रिलीफ के फंड से जो है हर एक फ़ायदा उठा सके। वस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद शोएब इशाती। ನಾನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಸೀನಾ, ಚೇರ್ಮನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಗರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಸೀದಿ, ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಈ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು, ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತವೆ, ದವಾಖಾನೆ ಖರ್ಚು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ, 10-15 ಸಾವಿರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. इब्राहिम हसैन, चेयरमैन टीपू सुल्तान नगर बीजापुर। टीपू सुल्तान मस्जिद से, निसार मोहल्ले से जो हुकूमत को एक पैगाम देना चाह रहे हैं राज्य हुकूमत के लिए,
कि जिस तरह हुकूमत ने पिछले हफ्ते जो है उलमा और उफाज और पंडितों और फादर हजरात के लिए जो फ़ंड रिलीज़ किया है 3-3 हज़ार का, वो बहुत ही नाकाफ़ी है। वो इसलिए नाकाफ़ी है कि वो 3,000 रुपये में कुछ गुजारा नहीं हो सकता। हुकूमत जो है सोचना चाहिए कि भाई किस तरह जो है हम इनको फ़ंड दिए, किस तरह इनकी ज़रूरियात को पूरा करें। जैसा कि कहीं भी जो है सैलाब आता है, कहीं भी जो तूफ़ान आती है, बहुत सारे घर नुकसान आते हैं, खेतों का नुकसान होता है, तो वहाँ बढ़ चढ़ कर हुकूमत जो है वहाँ जाकर जो है हज़ारों रुपए जो है उनको खर्च करती है। हज़ारों रुपए का उनको जो है वहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती है, और उनके खेत का नुकसान होता है तो हज़ार रुपए उनको देती है, किसी को 20,000, किसी को 25,000। और घरों का नुकसान होता है, पानी घर में घुस जाता है या बर्तन वगैरह पानी में बह कर चले जाते हैं, तो वहाँ जो है 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये उनको जो है फ़ंड दिया जाता है। और यहाँ इमाम और मौज़न और एक पंडित, मंदिर में रहने वाला एक पंडित और चर्च में रहने वाला एक जो है फादर, उसका जो मुकाम जो है इन सारी चीज़ों से आला है और आला मुकाम इनका बढ़ा हुआ है। जैसा कि ऑटो रिक्शा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले जो है वो अपनी मेहनत मजदूर करती हैं, उनका रिक्शा बंद है, इसलिए जो है हुकूमत सोचकर उनको जो है 5,000 रुपये देने का ऐलान किया। ऑटो वाले से और हमाली काम करने वाले से और शंटरिंग का, गिलावा का, बांधकाम का, लेबर का काम करने वाले से ज़्यादा मुकाम इमाम का है और पंडित का है और जो है फादर का है, इनका आला मुकाम है। तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो है फ़ंड इनको देना चाहिए। जैसा कि येडियुरप्पा साहब आज राज्य के जो है सीएम हैं, उनको सोचना चाहिए कि अपने मजहबी जो रहनुमा हैं, जो पंडित है, जिसको भी वो मानते हैं, तो उनका मुकाम एक सीएम से भी ज़्यादा है। तो उनको कितनी चाहिए, कितना उनका जो है ताउन और कितना उनको जो है फ़ंड देना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जिस तरह जो है हर मज़हब के लोग जो है अपने रहनुमाओं का ख्याल करते हैं और उनको आला मुकाम देते हैं, उनकी जो है इज़्ज़त करते हैं। जब भी कोई मसला आता है तो अपने मज़हब के रहनुमाओं के पास जाकर जो है दुआओं का और प्रार्थना का जो है उनको गुजारिश और रिक्वेस्ट की जाती है। इसी तरह सोचना चाहिए कि भाई ऐसी तकलीफ़ में, महामारी के अंदर और कोविड के अंदर जो है यहाँ रहनुमा, हमारे मजहबी रहनुमा जो है परेशान हाल है, इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनका फ़ंड रिलीफ किया जाए। जैसा कि जो है अभी 3,000 का ऐलान किया। 3,000 में क्या होता है, मेरे घर का हाल बोलता हूँ तो मेरे घर का जो है लाइट बिल 3,000 रुपये आया। और वो 3,000 रुपये जो फंड जो है गवर्नमेंट से दिया जा रहा है वो तो सिर्फ लाइट बिल के लिए आएगा, खाने का क्या मिलेगा और पानी पीने के लिए क्या मिलेगा और किस तरह जो है हम अपने घर का किराया भर सकेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके जो है बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो हमें पहचान है, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई 3,000 रुपये तो हमारा किराया चला जाएगा, 3,000 रुपये का हमारा पेट्रोल चला जाएगा, 3,000 का जो है हमारे घर का जो राशन भी नहीं आएगा, तो हम कैसे जो है इसका गुजारा कर सकेंगे। हुकूमत को हम एक गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि 3,000 से ज़्यादा जो है इस फंड को जो है बढ़ाया जाए। 10,000 से 15,000 तक जो है एक एक मजहबी रहनुमा को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देने की फ़िक्र करे और यह जल्द से जल्द इसका जो ऐलान हो जाए। 14 तारीख को अल्लाह को होगा या 14 तारीख को जो है ज़रा ढील होगा लॉकडाउन के अंदर, तो ऐसा ना हो कि भाई वो बात हो गई चले गई। जैसा कि 15 लाख रुपए का वादा किया गया था, जैसे इलेक्शन हो गया 15 लाख भी भूल गए। इसी तरह 3,000 का वादा किया, ऐसा ना हो कि भाई वो 3,000 भी भूल जाए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है येडियुरप्पा साहब से कि वो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड को रिलीव करने की फ़िक्र करे, क्योंकि हर एक मज़हब के अंदर जो मुकाम जो उलमा का है हमारे इस्लाम में, जिस तरह जो है हिंदुओं के अंदर मजहबी मुकाम के अंदर जो है पंडित का एक मुकाम है, इसी तरह जो है येडियुरप्पा साहब से गुजारिश है कि वो अपने अपने मजहब के अलावा भी दूसरे मजहब के रहनुमाओं का ख्याल करते हुए फ़ंड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की फ़िक्र करे। बस मेरी बात इतनी ही कहना चाहता हूँ येडियुरप्पा साहब से। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान लोनी। देश भर में लॉकडाउन के चलते हुए इस देश की प्रजा के लिए राज्य सरकार यानी कि कर्नाटक सरकार जो देशवासियों को परिहार देने की घोषणा 28 तारीख को की गई थी गए महीना, तो उसी के चलते लोगों में खुश नहीं हैं लोग, क्योंकि परिहार हर किसी को परिहार देने की घोषणा भी है। तो उसमें मंदिर के पुजारी हैं और स्वामी जी हैं, पंडित हैं और मस्जिद के इमाम और मौज़न को भी परिहार देने की घोषणा की गई है 3,000 रुपये। तो उससे लोग नाखुश हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और अस्पतालों का खर्चा बहुत से खर्चा उठाए हैं। तो उसी के चलते 3,000 से कुछ होने वाला नहीं।
तो इनको एक बड़ी पैकेज दी जाए। मिनिमम एक 10,000 रुपये तो राज्य सरकार देना है और लोगों को 10,000 देने की मांग करते हैं हम, क्योंकि बहुत से लोग परेशान, कारोबार नहीं है, घरों में खाने पीने की दिक्कत है और घर का किराया होता है 3,000-4,000 किराया होता है, लाइट बिल होती है। तो उसी के चलते लोग परेशान में माध्यम के ज़रिए, माध्यम के ताल्लुक से इस राज्य सरकार को लोग आगाह कर रहे हैं कि मांग कर रहे हैं 10,000 दो बोलकर, तो 10,000 रुपये ही देना है। और शायद ये 14 को अनलॉक होगा तो फिर जुलाई के मंथ तक सभी लोगों को परिहार देना जरूरी बनता है सरकार को। तो उसी के चलते फिर एक बार हम दोबारा अपील करते हैं राज्य सरकार से, सन्मान्य BS येडियुरप्पा साहब, उन लोगों के हित में और लोगों का भरपूर ख्याल करते हुए तो इस परिहार का योजना जुलाई तक भी कंटिन्यू इस पैकेज को लोग तक पहुंचाने का काम करना है सरकार को। तो उसी का आगाह करते हुए मैं अब्दुल रज़ाक पटेल, सोशल वर्कर, जय हिंद, जय कर्नाटक। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.